और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। 2017 में यूपी का सीएम बनने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में जीत की गारंटी बन चुके हैं। 2019 में भी बीजेपी को जीत मिली थी और 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी और अब 2024 में योगी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है ताकि तीसरी बार यूपी से प्रचंड जीत मिले और मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना ही होगा। यह देश के हर नागरिक का संकल्प होना चाहिए। योगी लगाएंगे हैट्रिक, फिर चलेगा मैजिक। 2019, 2022 में जीत, 2024 का प्लान सटीक। 100 में 80 हमारा है, 20 में बंटवारा है। तैयारी है कुछ ऐसी, सीटें मिलेंगी 80 में 80। 2024 के महासमर को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी जानती है कि 2024 के लिए यूपी को जीतना बहुत जरूरी है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2017 में यूपी में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 2019 में एनडीए ने 80 में से 64 सीटों पर जीत दर्ज की। इसमें 62 सीटों पर बीजेपी जबकि 2 सीटों पर अपना दल को जीत मिली थी। वहीं जब आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने ये दोनों सीटें सपा से छीन ली। आजमगढ़ में निरहुआ और रामपुर में घनश्याम लोधी की जीत हुई। इतना ही नहीं, हाल ही में रामपुर और स्वार विधानसभा सीट उपचुनाव में भी कमल खिला तो यूपी में 17 की 17 मेयर सीटों पर कमल खिला। ये प्रदेश में योगी का मैजिक था। भूमाफियाओं पर एक्शन, अपराधियों पर कमर तोड़ कार्रवाई, मुख्तार अतीक जैसे हार्डकोर क्रिमिनल्स और उनके गैंग का पूर्वांचल से सफाया, बहन बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल और निवेश के लिए अनुकूल माहौल, ये वो तमाम वजह हैं जिन्होंने योगी की सख्त प्रशासक और कठोर फैसले लेने की छवि को और मजबूत किया है। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर जिले का दौरा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अफसरशाही को लेकर सख्त हैं। जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। लाभार्थी सम्मेलन के जरिए संवाद कर रहे हैं। युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन की सौगात दी जा रही है। बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया गया है। बीते कई दशकों से बीजेपी का कोर एजेंडा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का था। विपक्षी दल लगातार राम मंदिर के एजेंडे को भुनाने का आरोप लगाते रहे। हालांकि अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास कर इस लकीर को भी पाट दिया। अब भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले ही भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी की मॉनिटरिंग के बाद जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड और विंध्य समेत प्रदेश के 43,909 गांवों में हर घर नल, हर घर जल योजना का काम युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक हर घर नल योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को बड़ी तादाद में रोजगार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का भी लाभ 2024 में बीजेपी को मिलने की पूरी उम्मीद है। जब से उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से राज्य का सियासी पारा चढ़ा ही रहता है। पंचायत और निकाय से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक योगी फैक्टर सुर्खियों में रहता है। सीएम योगी कई बार कह चुके हैं कि मई जून में भी वो यूपी में शिमला जैसा माहौल बना देते हैं। जो यूपी जीतेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। इस फॉर्मूले के तहत 2014 से लगातार शीर्ष पर चल रही बीजेपी ने एक बार फिर यूपी के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान की सबसे पहली कड़ी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 80 सीटों वाले यूपी से योगी को लेकर एक खास तरह की चुनावी रणनीति तैयार की गई है। अयोध्या से राममय माहौल हमेशा बनता रहा है और 2024 में बड़ी राम लहर यहां से उठेगी। लेकिन सीएम योगी राम नहीं बल्कि भरत की भूमिका में रहकर अपना संकल्प पूरा करेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी चाहते हैं कि 2024 में या तो 2014 जैसी विराट जीत मिले या उससे भी विशाल विजय हासिल हो जाए। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यूपी में चुनाव कोई भी हो, सुर्खियों में योगी ही रहते हैं और कसौटी पर रहता है योगी फैक्टर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।